मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ 20 लाख रुपए की आज, 20 लाख पे 20% टैक्स में रोड टैक्स दे रहा हूँ मैं। तो अगर मैं रोड टैक्स भी दे रहा हूँ, फिर टोल टैक्स भी दे रहा हूँ, तो ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा बढ़कर कर मेरे छाती पे लग गया ना। ये एलोन मस्क की तारीफ करेंगे, ये बिल गेट्स की तारीफ करेंगे। अगर हमारे देश का व्यापारी अडानी ऊपर पहुंचता है तो ये उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी कमी निकालेंगे। आप मुझे कोई 200 किलोमीटर की सड़क ऐसे दिखा दीजिए जो भारत सरकार ने बनाई हो, जिस पर बिना टैक्स दिए गाड़ी फर्राटा भर सके हो। कोई लेन आप ऐसे ही बता दीजिए। सरकार के ऊपर डिपेंड होके आज तक कभी डेवलपमेंट हुआ है? 70 साल में कभी हुआ है? प्राइवेट को दिया, बिल्कुल सही किया। क्यों? सरकार के अंदर जो काम करने वाले हैं उनको सरकारी नौकरी फ्री की चाहिए। सरकारी नौकरी मिल गई, फ्री में बैठ के काम कर रहे हैं। अगर 70 साल तक पूरी चीजें सरकारी थी तो क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ? प्राइवेट को देने के बाद पूरा डेवलपमेंट क्यों हो गया? कि तुम्हारा गठबंधन जो है, जो तुम्हारा जो ठगबंधन है, वो टूट के बिखर जाएगा। और तुम्हारा दूल्हा कौन है तो बताओ? किसको सहरा तुम बनाओगे, किसको घोड़ी पे बिठाओगे? राहुल गांधी को, जो पल पल में उसकी जुबान फिसलती है, जो आटे को लीटर में बेचता है। केजरीवाल जो पलटू राम है, कभी ऐसे पलटा ऐसे पलटा, उसकी आइसक्रीम पिघल चुकी है, डंडी से हिला रहा है वो। भाई साहब क्या नाम? कार्तिकेय। कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। 2024 की सरगर्मी जिस तरह से चल रही है, विपक्ष जिस तरह से एकजुट दिख रहा है, क्या लग रहा है विपक्ष कामयाब रहेगा एकजुटता बनाने में? मोदी जी को जिस तरह से टक्कर देने की बात कर रहे हैं, 2024 में इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं, तो क्या कामयाब रहेगा विपक्ष? अरे ठगों का बंधन बन रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ ठग बंधन। ये कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये बिल्कुल भी कामयाब कहीं नहीं हो पाएंगे। ये चोरों की मंडली इकट्ठी हो चुकी है, तो किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। आना तो मोदी जी को ही है, उसके अलावा किसी के अंदर इतना काम का कोई ऐसा सबूत नहीं है जो आ पाए। 9 साल में जो देश को बदल दिया गया है, मोदी जी के अलावा दूसरा कोई आ भी नहीं सकता। ये चीज़ समझ लीजिएगा कि तुम्हारा गठबंधन जो है, जो तुम्हारा जो ठगबंधन है, वो टूट के बिखर जाएगा। और तुम्हारा दूल्हा कौन है तो बताओ? किसको सहरा तुम बनाओगे, किसको घोड़ी पे बिठाओगे? ठीक है, किसको सोच रहे हो? राहुल गांधी को, जो पल पल में उसकी जुबान फिसलती है, जो आटे को लीटर में बेचता है। केजरीवाल जो पलटू राम है, कभी ऐसे पलटा ऐसे पलटा, उसकी आइसक्रीम पिघल चुकी है, डंडी से हिला रहा है वो कोई भी उनके पास नहीं है। ममता बनर्जी जो औरत पूरे बंगाल में मुगलों की संतानों के द्वारा दूसरों पे हत्या करवाए और उनको एक तरफा साफ करने की कोशिश करे, वो प्रधानमंत्री बनेगी? वो किसी तरीके से प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया, वो कर रहे हैं और आगे करते आएंगे। और सनातन पद्धति में चलता आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास। ब्रह्मा विष्णु महेश, राक्षस तू भी वरदान ले, देवता तू भी वरदान ले। तो हमारी सनातन पद्धति का हिस्सा है भैया सबका साथ सबका विकास। तो मोदी के अलावा कोई दूसरा आने वाला नहीं है। और ये जितने भी सोच रहे हैं ना कि ये इनमें से कोई इनकी कुछ भी नहीं आने वाले, 400 पार जाएगा जी, समझ लीजिएगा। हाँ, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राहुल जी ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, तानाशाही से नेहरू जी बिन 0 वोट से पीएम बन गए। तानाशाही करके तुमने लोगों की नसबंदी करवा दी। तानाशाही करके तुमने लोगों के सिखों की गर्दन कटवा दी। उसके बाद कश्मीर, वो क्या थी? तानाशाही का रूप नहीं था? तुमको तानाशाही का मतलब नहीं पता? तानाशाही पिछले 17 साल से ये लोग करते हुए आ रहे हैं और दूसरों पे इल्जाम ठोक रहे हैं। तो मोदी जी ने आज तक तानाशाही नहीं करी। 125 करोड़ जनता का पूरा समर्थन की बात करिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, विपक्ष जिस तरह से हमलावर हो रहा है, चौथी पास राजा कहते हैं, अनपढ़ राजा कहते हैं, तानाशाही बताते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही बताते हैं, प्लस इसके साथ में देखा जा रहा है कि अब ये बता रहे हैं कि जब से मोदी जी गवर्नमेंट में आ गए हैं, 2024 में अगर फिर से जीत जाते हैं तो वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। जब एक जानवर पागल होता है ना, दूसरों को काटता ही है। वो पागल हो चुके सारे सांड पागल हो चुका है, सींग लेके इधर उधर जा रहा है। पर ये बच्ची भूल जाए, तुम्हारे इस कर्म से तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। आना मोदी ही है। ये कुछ भी बोलें, चाहे उसे तानाशाह बोलें, चाहे उसे कुछ भी बोलें, कुछ नहीं होने वाला। इनके वक्तव्य का कोई वैल्यू नहीं है जी। हिंदुस्तान का नाम जो रोशन किया है वो किसी ने भी रोशन नहीं किया। इससे पहले गई थी हमारी इंदिरा गांधी, खाके आई थी, अनाज मांगने गई थी ना वहाँ पर, उसके बाद यहाँ आ गई। इससे पहले नेहरू गांधी क्या करते थे? एडवीना के पीछे पीछे घूमते थे। सबने नाम खराब कर दिया। जाके इंटरनेट पे जाके फोटो देखो। और मैंने कल ही पढ़ा कि नेहरू जी को पास एक मजबूरी थी पाकिस्तान को सपोर्ट करने की। वो क्या थी कि एडवीना के हस्बैंड ने, पति ने उनकी फ़ोटो खींच ली थी और उसे ब्लैकमेल करके उस पर पार्टीशन में हस्ताक्षर करवाए थे। ये पूरे सबूत अब तो इंटरनेट पे भी आ गया है। नेहरू जी कहाँ इसके पूल साइड के साथ सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। तो ये लोग अय्याश हैं, एक नंबर के अय्याश हैं। इनके नेहरू जी अय्याशी करते थे। बेटा जो है वो तो बैंकॉक जाता ही है, क्या करने जाता है सबको पता है। तो ये इन्होंने कभी कर्म नहीं किया, इन्होंने देश को गर्त में लेके गए कभी। 1 मिनट। हाँ, अच्छा, मेरा भैया से सवाल है। इतनी लंबी बहुत विकासशाली मेरे भाई साहब ने गिनाई। मेरा एक छोटा सा ही सवाल है। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी हटी और बीजेपी आई तो 55 लाख करोड़ का कर्जा था।
आज वर्तमान में 155 लाख करोड़ का कर्जा है। 9 साल में 100 करोड़ 100,000 करोड़ का 100 लाख करोड़ का कर्जा भारत पर आज बढ़ गया है। तो आप उसमें क्या कहेंगे? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा भी नहीं है कि कहीं से कमाई के साधन नहीं ढूंढे हों। जीएसटी, पेट्रोल, दारू, हर तरह से इन्होंने जहाँ जहाँ से भी टैक्स स्लैब इनको मिल सकते थे सभी जगह से इन्होंने टैक्स। तो केजरीवाल ने की भाई साहब। पूरे मैं भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में अगर आप शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मैं कह रहा हूँ सबके दाम दुगने किए। भारत सरकार के पास भी कर टैक्स पहुँचा, उसके बावजूद भी 100,000 करोड़ ये कैसे कर्जा बढ़ गया? कैसे बढ़ गया कर्जा? क्या इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा कर्जा पहले उसे खत्म कर दो, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। आपका कहने का मतलब है 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, लेकिन आज वो 1 लाख। मैं समझ रहा हूँ इनकी जो फिगर है। सुनिए, जब देश कमाऊ बनेगा तभी कर्जा निपटाया जाएगा। पहले तुमने अपना कर्जा निपटा दिया। कमाओगे कैसे? सड़कें कोई डेवलपमेंट करोगे नहीं, ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़ेगा? उसके अलावा पूरे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा तो कमाई कैसे आएगी? जब तक मैं कमाऊ पूत नहीं बनूंगा तो मैं अपने कर्जों को कैसे निपटाऊंगा? अपने कर्जे पहले भर दूंगा तो मैं कमाऊ नहीं बन सकता। एक मिनट काउंटर क्वेश्चन है। भारत सरकार ये बताया कि हमने 200 किलोमीटर की सड़क अपने दम पे बनाई है। कोई 200 किलोमीटर सड़क दिखा दे, कौन सा हाईवे इन्होंने अपने दम पे बनाया हुआ है? सारे हाईवे जितने भी बन रहे हैं सब पे टोल टैक्स लगा हुआ है। सारे प्राइवेट हैं ये। सब बड़े बड़े बिजनेसमैन ने मिलकर सड़कें बनाई हुई है, सब बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, और उनको फिक्स्ड इनकम की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी हुई। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? आप मुझे कोई 200 किलोमीटर का सड़क ऐसे दिखा दीजिए जो भारत सरकार ने बनाई हो, जिस पर बिना टैक्स दिए गाड़ी फर्राटा भर सके हो। कोई लेन आप ऐसे ही बता दीजिए। सरकार के ऊपर डिपेंड होके आज तक कभी डेवलपमेंट हुआ है? 70 साल में कभी हुआ है? प्राइवेट को दिया, बिल्कुल सही किया। क्यों? सरकार के अंदर जो काम करने वाले हैं उनको सरकारी नौकरी फ्री की चाहिए। सरकारी नौकरी मिल गई, फ्री में बैठ के काम कर रहे हैं। अगर 70 साल तक पूरी चीजें सरकारी थी तो क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ? प्राइवेट को देने के बाद पूरा डेवलपमेंट क्यों हो गया? यही इस बात का जवाब है। इसका मतलब हमारे दिमाग में, हमारे नसों में, हमारे नसों में ये भरा गया है कि हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है। सरकार सिर्फ अपने वोट के दम पर सत्ता में बैठ सकती है। उसका नीचे का जो काम करने वाला आदमी है सरकार उसको संभाल नहीं सकती है। सीधा सीधा संदेश ये है, सरकार नहीं चला सकती नीचे के कर्मचारियों को। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि भारत सरकार जो ये विकास के पुलिंदे की आज छाती ठोक रही है, 9 साल बेमिसाल जो ये आज गाना गब रहा है, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाह रहा हूँ कि कोई 250 किलोमीटर के सड़क एक्सप्रेस वे ऐसा बता दे जो भारत सरकार ने खुले तौर पर ये बनाया हो कि ये हमने बनाया है। इस पर आप बिना निःशुल्क बिना पैसे दिए, एक मिनट बिना करता है सरकार। अरे आज के नौजवान युवा तो फौज की नौकरी लेने के लिए भी जा रहे हैं कि हमें वो सैलरी मिलेगी। अरे देश की सेवा करने जाओ ना तुम। एक चीज बता रहा हूं आपको, कितने रिपोर्ट पे आपको लोग मिलते हैं, अरे भाई साहब हमें फौज की नौकरी नहीं मिल पा रही। 5 साल के लिए तुमने कर दिया। हाँ, 5 साल के लिए तुमने कर दिया। क्यों कर दिया? अरे ये सरकारी नौकरी के नाम पे सिर्फ सैलरी खाने जाते हैं। एक चीज समझ लीजिएगा, प्राइवेट किया, बिल्कुल किया। जाके देखिए कितना बदलाव कर दिया गया है। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी के सांसद, सारे सांसद के बेटे जिस दिन उनके लड़के जाएंगे सेना में या उनकी बहन बेटियों के साथ रेप होगा, बलात्कार होगा, वो समझदार हो जाएंगे खुद। और दूसरी चीज, भाई ने कहा काम नहीं हुआ। भाई साहब एक बार रेलवे स्टेशन पे होके आ जाओ, प्लेटफॉर्म पे देख लो, भाई साहब ऐसी चमक मार रही है ना। पहले क्या था रेलवे स्टेशन पे? शौचालय का हाल। शौचालय में घुस जाओ, पानी नहीं मिलता था, बंदा बाथरूम में बैठ जाता था, वैसी पैंट पहन के आता था और बाहर आके पानी खरीदता था। बाहर आके पानी मेरठ रोड पे जाके देखो, मेट्रो का निर्माण हो चुका है। पुणे में मेट्रो का निर्माण हो चुका है। हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। जिसने आंख पे पर्दा लगा लिया हो उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। जिसने आंख पे पर्दा लगा लिया उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जो मुफ्त खोर है उसे मुफ्त का चाहिए, ये चीज समझ लीजिएगा। अरे भाई कह रहे काम नहीं हुआ। मेरी बात का दोनों भाई में से कोई बात का जवाब दे नहीं पाया। 100 लाख, अगर गलत बात करोगे तो कौन जवाब देगा? 100 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा कैसे बढ़ गया? अच्छा, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है देश के अंदर जो भी आप हाईवे देख रहे हैं, एम्स देख रहे हैं, दुनिया भर के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भी आप मेरी बात समझ नहीं पाए, या तो मेरा आप सवाल ही नहीं समझ पाए। मैं पूछ क्या रहा हूँ आपसे? आप यही बोल रहे हैं ना कि 55 लाख करोड़ 155 लाख करोड़ कैसे हो गया? ये पैसा कहाँ लगा हुआ है? और आप कहते हो डेवलपमेंट, आप कह रहे हो डेवलपमेंट पे आप सवाल पूछ रहे हो कि सड़कें कैसे बन गई है? ये भैया एक्सप्रेस वे प्राइवेट बिजनेसमैनों ने बनाया है, बिजनेसमैनों ने बनाया है। वो सड़क बना रहे हैं और टोल के रूप में वो कमाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिक्स्ड, एक भैया बात का जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक
एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है कि उनको फिक्स्ड बिजनेस मिलेगा, फिक्स्ड, और 101% उनको प्रॉफिट है। क्योंकि कोई भी भारतीय सड़क पर अगर गाड़ी लेकर निकला हुआ है तो बिना टोल दिए घर तक नहीं पहुंच रहा है, वो उसको फिक्स्ड इनकम हो गई है। अब दूसरी बात, 1 मिनट भाई जी, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ 20 लाख रुपए की आज, 20 लाख पे 20% टैक्स में रोड टैक्स दे रहा हूँ मैं। तो अगर मैं रोड टैक्स भी दे रहा हूँ, फिर टोल टैक्स भी दे रहा हूँ, तो ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा बढ़कर कर मेरे छाती पे लग गया ना। देखो इतना सारा, भाई साहब का कहना है इतना सारा टैक्स। बता रहा हूँ, ये एलोन मस्क की तारीफ करेंगे, ये बिल गेट्स की तारीफ करेंगे। अगर हमारे देश का व्यापारी अडानी ऊपर पहुंचता है तो उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी कमी निकालेंगे। हमारे देश का कोई व्यापारी, अरे मेरी औकात है क्या ये पुल बनाने की? क्या इनके बस में है पुल बनाने की? पुल वही बना सकता है जिसके पास पैसा होगा। तो पैसा, जो इस देश का एक छोटा सा इंसान एक व्यापारी बन रहा है, बड़ा नाम कमा रहा है, तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि अडानी अच्छा काम कर रहा है या दूसरे। जवाब ले। जवाब ये है, इन्होंने कहा सड़कें बना रहे बिजनेसमैन। भाई साहब, सरकार नहीं बना रही, बिजनेसमैन अरे बिजनेसमैन बना रहे। मेरा एक सवाल है, मेट्रो आपने देखा होगा, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो क्या उस समय की सरकार, केंद्र सरकार जो थी, शीला दीक्षित या यूपीए सरकार, उसने अपने जेब से पैसा निकाल के दिया था क्या, या बजट में से निकाला था इसके लिए प्रावधान? भाई साहब, कहाँ से आए थे, कहाँ विदेशों को टेंडर दिया, विदेश के लोगों को उन्होंने मेट्रो का, आज तक का, आज भी जो मेट्रो में पैसा जाता है ना, वो विदेशों में जा रहा है। और उसी पैसों से आतंकवादी ये हमले करवाते थे। जो नहीं, सुन दो, आतंकवादी हमले होते थे। बिल्कुल सही बोला भाई ने, बिल्कुल सही बोला। जो उस पैसे का इतना मिसयूज किया गया है। देखिए, मुसलमानों को पहला हक दिया गया था, ठीक है, आज भी उनकी हालत देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या कि बिजनेस में कहाँ डेवलपमेंट है। जब पारसी देश में आए और उसके बाद की उनकी कैलकुलेशन देखिए, आज देखिए पूरी दुनिया में पारसी कहाँ पहुंच गए। सिखों को देखिए, कनाडा में दूसरा पंजाब बना दिया इन लोगों ने। तो जो दबे कुचले लोग थे, उन्होंने मेहनत के दम पे जीवन में आगे बढ़ोतरी करी है। तुमको मुफ्त का चाहिए तो तुम्हारी डेवलपमेंट ऐसी ही होगी जैसे मुसलमानों की डेवलपमेंट इस पूरी कंट्री में हुई है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो जो इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है, इनकी बातों का जवाब पूरा दे दिया है, फिर क्या जवाब नहीं है? ये आंकड़े लेके आ रहे हैं। आप 200 किलोमीटर की सड़क दिखा दो ना जो भारत सरकार ने बनाई हो इन 9 सालों में। अरे भारत सरकार कोई सड़क नहीं। कौन सा रोडवेज ऐसा बना है? देखो, ऐसा है, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि सरकारी काम सरकारी होते हैं, ठीक है, फाइलें वहाँ से वहाँ पहुँचती है। आज देखो, जितना भी प्राइवेट कर दिया गया है, उसमें कितने ज़्यादा बदलाव हुए हैं। अगर इन्होंने चश्मा लगा रखा तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे चश्मा दिख नहीं रहा, इन्होंने यहाँ चश्मा लगा रखा है सर के ऊपर, इन्हें कुछ नहीं दिखा। इनको चाहिए कि ये देश जो है बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। अब सुनिए, मैं इनको अगर इतनी लंबी तकरीर चलती रहेगी, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। या तो आप 200 किलोमीटर सड़क बनाने में सक्षम है या नहीं है, और अगर सक्षम नहीं है तो इन्होंने बता दिया कि क्योंकि जो नीचे का तंत्र है वो हम संभाल नहीं सकते, इसलिए हमने प्राइवेट बिजनेसमैन को ठेका दे दिया कि एक काम करो, 2 पैसे हमें भी कमा के दो, 2 पैसे तुम भी कमाओ। जाएगा किससे? भारतीय जनता से। जाने दो, उन पर कोई फर्क नहीं है। अगर इतना डेवलपमेंट किया था इससे पहले के प्राइम मिनिस्टर ने, तो क्यों नहीं सम्मान हुआ उनका मोदी की तरह? जाके देखिए, पैर छू रहे उसको कहते हैं बॉस, यू आर द बॉस। पूरी दुनिया में सम्मान जो उसको मिल रहा है, ऐसे सम्मान मिल जाएगा? उन्होंने आंखें पर पट्टी बांध रखी है क्या? इससे पहले किसी को सम्मान क्यों नहीं मिला? लात मार के तुम्हें क्यों नहीं भगा दिया गया? तुमने देश में दंगे करवा दिए तुमने। उसके अलावा नसबंदी कानून लेके आ गए, इमरजेंसी लागू कर दी, तानाशाही तुमने पूरे 70 साल तक करी है। अब एक आदमी पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, और यहाँ से उससे पहले क्या करते थे? आराम से एडमिना के पीछे पीछे भाग रहे हैं हमारे नेहरू गांधी ऐसे। तो कुछ भी काम नहीं है 70 साल में। अब काम जो हो रहा है वो हो रहा है, और 9 साल में इतना काम कर दिया है कि अभी देखिए आने वाले 50 साल में कितना काम होगा, और ये पूरा देश ऐसा बदल जाएगा कि पूरी दुनिया पर राज करेगा।